संविदा शोषित साथियों नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ उपस्थित हो गया हूं। साथियों, अपडेट तो नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि कुछ समस्या मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, तो इसको समस्या अपन कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। साथियों, अभी मध्य प्रदेश शासन ने 100% की नीति लागू की, आप सबको पता है। कई विभागों के आदेश जारी हो चुके हैं पेमेंट के लिए, और कई विभागों में अभी सिर्फ वेतन निर्धारण हुआ है और पेमेंट के आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं। लगातार हमारे पास इंक्वायरियां आ रही हैं कि सर हमारे विभाग में अभी आदेश लागू नहीं हुए हैं, तो क्या किया जाए, और उनको बाकायदा मैं सलाह भी दे रहा हूं कि उन्हें करना क्या है। तो साथियों, जो आज का हम आपको समस्या बताने वाले हैं, आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी होएगी, क्योंकि ऐसी वीडियो जो होती हैं शॉर्ट में बनाना मुश्किल होता है। और साथियों, यहां पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका संख्या बल ही मुझे मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज की समस्या पर। तो समस्या 100% की जो नीति है उसको लेकर है। साथियों, आपको पता है इसके पहले 5 जून 2018 को एक नीति आई थी, 90% की नीति। 90% की नीति में कहा गया था कि जो रेगुलर कर्मचारी हैं, समतुल्य पद, जो संविदा कर्मचारी हैं और रेगुलर कर्मचारी हैं, जो समतुल्य पद रहेंगे, उनके बराबर के जो पद होंगे, उनके बेसिक का 90% देंगे। और उसका बकायदा निर्धारण भी हुआ, कई विभागों में लागू भी किया गया। कई विभागों के कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं मिला। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने उनके साथ धोखाधड़ी का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कहने में ये कभी भी हिचकिचाता नहीं हूं, क्योंकि नियम कोई भी बने तो वो सभी पर बराबर लागू होना चाहिए। क्योंकि संसद विधायक की जब सैलरी बढ़ाई जाती है तो सभी संसद विधायक पर बाकायदा वो लागू की जाती है, वहां पर कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। तो फिर संविदा कर्मचारियों को मामले में, विभागों के अन्य विभागों के मामले में ऐसी पार्शियलिटियां क्यों की जाती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए मैं अकेला नहीं, आपको भी लड़ना पड़ेगा, मेरे साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। आप अकेले चाहते हैं तो अकेले भी लड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं, आप इतने सालों से लड़ते चले आ रहे हैं। तो साथियों, यहां पर जो मूल मुद्दा है वो ये है कि जब 90% वेतन का निर्धारण किया गया, तो उसमें जो समतुल्य पद था संविदा और रेगुलर के बीच का, तो उस समय तो वेतनमान कुछ और निर्धारित किया गया। लेकिन जब 4 जुलाई 2023 को 100% नीति की घोषणा की जाती है, तो जो नियम कहता है वो ये कहता है कि 5 जून 2018 को जो ग्रेड पे संविदा कर्मचारियों का निर्धारित किया गया था, उसी को 100% किया जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, सभी विभाग के अधिकारी मिलके और संविदा कर्मचारियों को, जैसा कि हमेशा से होता आ रहा है कि संविदा कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना है, लेकिन कई सालों से वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। समयमान वेतन दिया जाना था, समयमान वेतन नहीं दिया गया। और इसी तरह उसी तारतम्य में फिर सारे विभाग के अधिकारी बैठ के कैंची मारना चालू कर दिए कि संविदा कर्मचारियों को कम से कम पैसा कैसे दिया जा सकता है। और उन्होंने निर्धारण करना प्रारंभ किया, और उन्होंने जो बेस बनाया, उसमें बेस उन्होंने, सबसे पहला बेस उन्होंने जो बनाया था वो ये बनाया था कि किस विभाग में किस पद का सबसे कम वेतनमान दिया जाता है, वही सारे विभागों को संविदा कर्मचारियों पर लागू कर दिया जाए। तो साथियों, यहां पर हमारा यह कहना है कि कोई भी कर्मचारी यदि किसी विभाग में काम करता है और उसे को अन्य विभाग का वेतनमान दिया जाता है, तो यह कहां तक उचित है, क्योंकि काम तो वो संबंधित विभाग का कर रहा है जिस विभाग में वो पदस्थ है। तो समस्याएं तो उसी विभाग की निपटा रहा है वो, और दूसरे विभाग के फिर उसको वेतनमान की बात कहां की जाती है। लेकिन यहां पे एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि संविदा कर्मचारियों के मामले में तो ये अधिकारी, उच्च अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सभी ने मिलकर यह निर्णय ले लिया कि संविदा कर्मचारियों को सबसे कम वेतनमान जहां का दिया जा रहा है वही सभी विभागों के कर्मचारियों पर लागू कर दिया जाए। लेकिन नियमित कर्मचारियों के मामले में ये ऐसा निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं? सवाल बहुत बड़ा है। आगे चल के मुद्दा में बनाऊंगा, इसको भी मुद्दा में उठाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी संविदा कर्मचारियों का मुद्दा चल रहा है। वेतन विसंगति को लेकर रेगुलर कर्मचारी आए दिन हड़ताल पे चला जाता है, तो फिर इसी तरह की बैठक करके
सभी विभाग के सचिव एसीएस और प्रमुख सचिव महोदय मध्य प्रदेश बैठक करके क्यों सभी रेगुलर कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम आपको यहां पे छोटा सा कारण बताएंगे। अभी कारण तो बहुत है, लेकिन एक छोटा सा कारण बताएंगे, और वो ये है कि ये रेगुलर अधिकारी भी अपने रेगुलर कर्मचारियों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन संविदा कर्मचारियों का कोई अधिकारी ऐसा नहीं है कि जो सपोर्ट करता हो। लीगली पर्सनली सपोर्ट करते हैं, पर्सनली बहुत सारे अधिकारी हैं, मैं अपने कार्य के दौरान में देखा हूं, बहुत अधिकारी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब लीगली बात आती है तो हमेशा रेगुलर अधिकारी जो है संविदा के साथ उल्टा खड़ा हो जाता है। भले ही सारे कानून संविदा के पक्ष में है, लेकिन वो बात करेगा रेगुलर वाले पक्ष की कि आपको ये नहीं दिया जा सकता है, आपको ये नहीं किया जा सकता, जबकि कानून कह रहा है कि इनका अधिकार ये पाने का है। तो साथियों, इस कारण के अलावा भी बहुत कारण है। मैं यहां छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा। एक तरफ सबसे बड़ा समूह जो है लगभग हर विभाग में है, वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, उनकी जो विभागों में पदस्थापना है वो 1900 ग्रेड पे से लेके 2400 ग्रेड पे तक पदस्थापना की गई है। किसी विभाग में 1900 मिल रहा है, किसी में 2100 मिल रहा है, किसी में 2400 मिल रहा है। और 2400 क्यों मिल रहा है, मैं एक आदेश आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिएगा। वित्त विभाग के आदेश पर ही यह आदेश बना हुआ है कि 6वें वेतन से जब 7वें वेतन में इनको लाया गया तो इनका पे ग्रेड जो है बढ़ा दिया गया, और जब यहां पर पे ग्रेड बढ़ा दिया गया है तो अन्य विभागों में रेगुलर कर्मचारियों के ऑपरेटरों का पे ग्रेड क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्योंकि वित्त विभाग तो एक ही है हमारे प्रदेश में, वही निर्णय लेता है वेतन विसंगति को लेकर, किसी भी वेतन के निर्धारण को लेकर। तो जब एक विभाग का बढ़ सकता है तो वही आदेश सारे विभागों पे लागू क्यों नहीं हुआ? और नहीं लागू हुआ, उसी का खामियाजा आप सभी संविदा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है कि किसी एक विभाग में 1900 रह गया तो उसी विभाग को इन्होंने मोटिव बना लिया, जबकि 1900 ग्रेड पे किसी भी ऑपरेटर का होना ही नहीं चाहिए। जब वित्त विभाग कह रहा है कि 2100 की जगह 1900 की जगह जो है 2400 किया जा रहा है, अब वेतन निर्धारण जो होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का वो 2400 ग्रेड पे पर होगा। तो कहीं ना कहीं रेगुलर अधिकारियों की, बाबुओं की कार्य क्षमता या उनके कार्य शैली पर सवाल बहुत बड़ा उठता है। उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए आज संविदा कर्मचारी के साथ धोखा हो गया। 2100 2400 जहां ग्रेड पे होना था वहां पर उनको 1900 करके सभी विभागों में लागू कर दिया। ये समतुल्यता हमने बताई है आपको रेगुलर और संविदा कर्मचारी के बीच में। अब हम उस पद की बात करेंगे जहां पर जो रेगुलर में पद नहीं है, लेकिन उन कर्मचारियों को रेगुलर के बराबर आंक दिया गया। वो प्रबंधकीय है, योजना परियोजना के पद हैं, लेकिन उनको उठा के विभाग में बता दिया गया कि आपको इस विभाग के समतुल्य पद के बराबर ग्रेड पे दिया जाएगा। अब बाकायदा निर्धारण वही कर दिया। हम यहां पे लेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ब्लॉक लेखा प्रबंधक और बीपीएम, इन दो लोगों के साथ जिस तरह का धोखा हुआ है, शायद किसी भी विभाग के किसी भी संविदा कर्मचारियों के साथ नहीं हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनको 3600 के ग्रेड पे से हटाते हुए 3200 नहीं दिया गया, 2800 नहीं दिया, उठा के 2400 पर डाल दिया इनको। तो आधार क्या था? जब ये प्रबंधकीय पद हैं, योजना परियोजना के पद हैं, इतना ही नहीं, बाकी योजना परियोजना के जो पद हैं, कई पद ऐसे हैं जिनका ग्रेड पे बढ़ा दिया गया है। तो फिर उनका बढ़ा किस आधार पे दिया गया, सवाल यह भी उठता है। जब सबका घट रहा था तो उनका कैसे बढ़ा दिया गया?
और यहां पे एक सवाल और है कि योजना परियोजना में यह भी स्थितियां हैं कि 90% में ग्रेड पे उच्च दिया जा रहा था, तो उनको निम्न में कर दिया गया, और कुछ लोगों को बराबर कर दिया गया, जो 90% में था वही 100% में कर दिया गया। तो फिर ये कैसा न्याय है कि कुछ लोगों का ग्रेड पे जो है ऊपर से पटक देते हैं सीधे नीचे, अब कुछ लोगों को नीचे से ऊपर ले जाते हैं और कुछ लोगों को बरकरार रखते हैं वहीं पर। और इतनी ही नहीं, सबसे विडंबना तो बात यह है कि योजना परियोजना में स्तर बांटा गया है। ये ब्लॉक स्तर का पद है, ये जिले स्तर का पद है, ये राज्य स्तर का पद है। तो हमारा तो कहना यह है, स्तर क्यों? क्या रेगुलर कर्मचारियों में ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर के पद हैं? यदि नहीं है तो फिर ग्रेड पे का निर्धारण योजना परियोजना के कर्मचारियों के साथ स्तर पर क्यों किया गया? ये 3 स्तरों के आधार पर ग्रेड पे का निर्धारण क्यों किया गया? यदि ब्लॉक प्रबंधक का पद है तो ब्लॉक प्रबंधक हो या जिला प्रबंधक हो या स्टेट प्रबंधक हो, आप सिर्फ प्रबंधक बना दीजिए ना। प्रोग्राम प्रबंधक, वो चाहे ब्लॉक में बैठता हो, चाहे जिले में बैठता हो, चाहे वो राज्य में बैठता हो, एक समान कर दीजिए जैसे रेगुलर में होता है। वैसे ही ब्लॉक लेखा प्रबंधक का पद है, आपने उसको लेखापाल बना दिया, जबकि आपने पहले भर्ती लेखापाल की थी और 2016 में आपने सभी लेखापालों को अलग कर दिया। तो आपने उस समय क्या माना था? क्या इनको उस समय आपने लेखापाल माना था? यदि आपने लेखापाल माना था तो फिर इनके पद समाप्त क्यों नहीं किए गए थे? आपने वहां पे इनको ब्लॉक लेखा प्रबंधक माना था, इसलिए इनके पदों को समाप्त नहीं किया गया। लेकिन जो लेखापाल थे उनको पदों का समापन कर दिया गया। तो फिर जब ये लेखा प्रबंधक थे, ब्लॉक लेखा प्रबंधक थे, तो आपने आज उनको लेखापाल का ग्रेड पे वो भी 2400 किस आधार पे दे दिया? सवाल बहुत हैं साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताते रहेंगे नियम कायदे कानून क्या है। आगे लड़ाइयां भी लड़नी पड़ेगी अपने को, हम लड़ेंगे ये लड़ाइयां, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से आपको गुमराह किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहां हमारे जो संगठन हैं उनकी भूमिका अहम है, वो अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, इसीलिए हमारे संविदा कर्मचारियों के साथ ऐसे धोखे लगातार शासन और प्रशासन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे संविदा जो नेता हैं वो सिर्फ फूल माला और मिठाई पर विश्वास करते हैं। उन्होंने मांग क्या रखी थी, उसका निराकरण क्या निकला, उससे उनको कोई सरोकार नहीं। शासन ने कुछ दिया, बस फूल माला और मिठाई लेके दौड़ गए और फोटो खींची, ग्रुपों में आ गई, सब लोगों ने लाइक भी कर दिया, और जब समस्या की बात आई तो लोग फिर यहां वहां दौड़ना प्रारंभ हो गए। साथियों, इन्हीं शब्दों और अपडेट के साथ लेते हैं विदा। मिलेंगे अगले अपडेट में, करिए इंतजार। एक एक बात मैं रखूंगा, संघों पे सवाल उठाता इसलिए कि संघ भी अपना काम प्रॉपर करने लगे, संघ से विरोध नहीं है मेरा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।